ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों में से एक श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। दूसरे श्लोक की चर्चा होनी है। यहाँ पर कुछ श्रुति वाक्यों के द्वारा आपाततः ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए संशय होता है कि अथात आदेश नेति नेति इस मूर्तामूर्त ब्राह्मण के वाक्य के द्वारा समस्त दृश्य निषेध द्वारा तत्पदार्थ अद्वितीय है यह बताया गया। लेकिन बृहदारण्य के उस मूर्तामूर्त ब्राह्मण से अतिरिक्त जो अन्य शाखा के श्रुति वचन हैं वे तो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को ऐसा लगता है कि प्रतिपादित कर रहे हैं और उन्हीं श्रुति वचनों के आधार पर पूर्व पक्षी और सिद्धांत ऐसे 2 पक्ष उपस्थित हुए। पूर्व पक्ष की कोटि और सिद्धांत कोटि को मिला करके द्विकोटि के एक संशय हुआ। उस संशय को प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि ब्रह्मणो अन्यत अस्ति नोवा, वहां तक संशय है। तत्पदार्थ ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है अथवा नहीं है, ये संशय है। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मणो अधिकम विद्यते। संशय अंतःपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष का निश्चय है कि ब्रह्म से अधिक यानी अलग वस्तुअंतर है। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए 4 हेतु बताते हैं। पहला तो कहते हैं कि दहर विद्या में छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में दहर विद्या आती है और वहां एक वाक्य आया, अथ यह आत्मा स सेतु विधृति, सेतुर्विधृति। तो जो आत्मा है वह सेतु है। तो श्रुति आत्मशब्दित ब्रह्म में सेतुत्व का प्रतिपादन कर रही है और लोक में सेतु शब्द की प्रसिद्धि जिस अर्थ में है वह अर्थ सद्वितीय देखा गया है, अद्वितीय नहीं। इसलिए श्रुति ने ब्रह्म में एक प्रकार से सेतुत्व बता करके ब्रह्म को सद्वितीय बताया है। सद्वितीय कहते हैं वस्तुअंतर के साथ रहने वाला, अकेला नहीं, अद्वितीय है, जिसकी सजातीय विजातीय कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसे कहा जाएगा अद्वितीय। और सद्वितीय कहा जाएगा
उसकी सजातीय या विजातीय वस्तुअंतर विद्यमान है तो सद्वितीय। तो लोक में सेतु शब्दार्थ जो है वह सद्वितीय है, उससे अतिरिक्त वस्तुअंतर भी लोक में देखी जाती है। तो ब्रह्म भी श्रुति में सेतु के तरह सेतु कहा गया है, तो निश्चित ही वह भी सद्वितीय होगा, उससे अलग वस्तुअंतर रहेगा। ये एक हेतु बताया सेतुत्वात्, ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर होगा। दूसरा, ब्रह्म का उन्मान यानी परिमाण बताया गया है कि ब्रह्म चतुष्पाद है, षोडशकल है इत्यादि ब्रह्म का परिमाण बताया गया है। और लोक में जो परिमाण से युक्त वस्तु है उसे परिमित कहा जाता है। तो कुछ परिमित वस्तु है तो उससे अलग अपरिमित वस्तु भी हुआ करती है। तो उपनिषदों में ब्रह्म का चतुष्पात्व आदि जो उन्मान बताया है, परिमाण बताया है, तो लोक में यह चतुष्पात्व आदि परिमाण गो आदि सद्वितीय वस्तुओं में देखा गया है। तो ऐसे ब्रह्म भी सद्वितीय होगा, ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर होगा। ब्रह्म में उन्मान बताने वाली श्रुति से भी ये सिद्ध होता है। और ब्रह्म के साथ सुसुप्ति में जीव का सता सौम्य तदा संपन्नो भवति प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त इत्यादि श्रुति संबंध बता रही है। तो ब्रह्म के साथ संबंध बता रही है तो लोक में देखा जाता है संबंध द्विष्ट होता है। जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है किसी का, वह जिस वस्तु का संबंध बताया जा रहा है वह वस्तु जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उससे भिन्न होती है। तो ब्रह्म के साथ संबंध बताया जा रहा है का अर्थ है जिसका संबंध ब्रह्म के साथ बताया जा रहा है वह वस्तु ब्रह्म से अलग पदार्थ है, ब्रह्म का संबंधी। इससे भी एक ब्रह्म से भिन्न वस्तुअंतर सिद्ध होता है संबंध व्यपदेश को लेकर के। और भेद व्यपदेश भी है। ब्रह्म का अधिदैव उपाधि आदित्य में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप से कथन है और अक्षिस्थ पुरुष के रूप में अध्यात्म में जीव का कथन है। और उपास्य का भी कथन मानेंगे तो एक अधिदैव जो उपाधि है आदित्य मंडल वह अलग है और अध्यात्म में अक्षी यानी चक्षु रूप उपाधि अलग है। और उन अलग अलग उपाधियों में अस्तित्व बताया जा रहा है उपास्य पुरुष का। यह भी भेद व्यपदेश है। और आत्मा वारे द्रष्टव्य, इसमें दर्शन अर्ह के रूप में आत्मा को बताया जा रहा है और उसको देखने वाले के रूप में एक को बताया जा रहा है त्वमर्थ को। इससे भी ज्ञापित होता है ये भेद व्यपदेश से कि आत्मदर्शन करने वाला कोई आत्मा से अलग है। इस प्रकार ये भेद व्यपदेश, संबंध व्यपदेश, उन्मान व्यपदेश तथा सेतुत्व व्यपदेश से यह ज्ञापित होता है कि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा के साधक हेतु के रूप में 4
हेतु बताए हैं जो अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में बताए गए। अब भारती तीर्थ जी द्वितीय श्लोक से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हैं संक्षेप में, एक श्लोक में। भाष्य में विस्तार से आएगा, तो द्वितीय श्लोक को देखा जाए। न अन्यत पूर्वार्ध से ब्रह्मणो, इस पंचमेंत पद की अनुवृत्ति ले आइए द्वितीय श्लोक में। और द्वितीय श्लोक का जो चौथा पाद है, नान्यद अन्य निषेधतः, इसमें 3 पद हैं, न अन्यत अन्य निषेधतः। इसमें न अन्यत, ये इन दोनों पदों के साथ ब्रह्मण का अन्वय करिए। ब्रह्मण अन्यत नास्ति, न का अर्थ है नास्ति, न विद्यते। पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा है उसी के साथ सिद्धांति न जोड़ देंगे तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। पूर्व पक्ष का निषेध मात्र करना है, तो पूर्व पक्ष का निषेध करने के लिए पूर्व पक्ष के प्रतिज्ञा के साथ न जोड़ दीजिए। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी विद्यते ब्रह्मणोधिकम, इसमें ब्रह्मणो अधिकम न विद्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। इसमें हेतु बता रहे हैं सिद्धांति कि पूर्व पक्षी के साधक जो हेतु हैं, पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साधक हेतुओं की अन्यथा सिद्धि हो जाती है। तो ब्रह्म से अलग वस्तु को स्वीकार किए बिना भी पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए जो सेतुत्वादि व्यपदेश है उनकी सिद्धि हो जाती है। यदि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को स्वीकार किए बिना सेतुत्व व्यपदेशादि की उपपत्ति न होगी, तब तो ये सेतुत्व व्यपदेशादि हेतु ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर के अस्तित्व को बताएंगे। और यदि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना भी सेतुत्व व्यपदेशादि की उपपत्ति हो जाए तो उनको कहा जाएगा अन्यथा सिद्ध। तो सिद्धांती ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी के जो हेतु हैं वे अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है का अर्थ ब्रह्म से अलग वस्तु को पारमार्थिक सत्ता वाला न मानने पर भी उपपन्न होने वाले हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर एक पूर्व पक्षी के हेतुओं का अन्यथा सिद्धत्व तथा श्रुति के द्वारा ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का निषेध अर्थात आदेश नेति नेति इत्यादि के द्वारा होने से ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये द्वितीय श्लोक के द्वारा भारती तीर्थ जी ने बताया है कि ब्रह्मणो अन्यत न विद्यते, ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर नहीं है। क्यों? तो अन्य निषेधतः श्रुति स्पष्ट रूप से ब्रह्म से अलग वस्तु की पारमार्थिक सत्ता नहीं है ये बता रही है। अर्थात आदेश नीति नीति इत्यादि से जो पूर्व में कहा, और श्रुति के आधार पर जिन सेतुत्वादि व्यपदेशों को बताया है वे अन्यथा उपपन्न है। इसे 3 पादों में कहा है द्वितीय श्लोक के।
तो पहले सेतुत्व व्यपदेश अन्यथा उपपन्न है, ये कह रहे हैं। कहते हैं अथ आत्मा, यह आत्मा स सेतुर विधृति, ये जो दहर विद्या के प्रकरण में आया हुआ छांदोग्य वचन है, इसमें सेतु शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है। स सेतुर विधृति में स इस सर्वनाम से आत्मा का परामर्श है, आत्मा का ही परामर्शक स शब्द है, इसलिए स का अर्थ है आत्मा और वह सेतु है, ये श्रुति कह रही है। और आत्मा का अर्थ होता है ब्रह्म, इसलिए आत्म शब्दित ब्रह्म में स सेतु, यह श्रुति सेतुत्व तो जरूर बता रही है। लेकिन ये विचार करना है, सिद्धांती कहते हैं कि सेतु शब्द मुख्य वृत्ति से ब्रह्म में प्रयुक्त नहीं हो सकता। मुख्य वृत्ति से का मतलब लोक में सेतु शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होता है उसके लौकिक अर्थ में, लौकिक जो सेतु होता है वह जल को रोक करके रखने वाला होता है और पहले लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदियों से मिला करके बनाया जाता था छोटे मोटे धाराओं को रोकने के लिए। अब सीमेंट कंक्रीट आदि से जो बनता है ये जो है वो तो सेतु पदार्थ है। ऐसा मृत दारू आदि से बना हुआ जो एक संघात विशेष है, जो सेतु शब्द का मुख्यार्थ होता है, वह मुख्यार्थ तो ब्रह्म हो नहीं सकता। कहीं वो मिट्टी, लकड़ी आदि का संघात विशेष है नहीं, इसलिए सेतु शब्द का मानना पड़ेगा श्रुति में ब्रह्म के लिए जो प्रयोग किया गया वह गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग कहा जाता है किसी धर्म विशेष को, मुख्यार्थ में रहने वाले धर्म विशेष को किसी पदार्थांतर में देख करके जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है वो गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं। सिंहो माणवक इत्यादि में सिंह शब्द का प्रयोग माणवक के लिए किया जाता है, जिसमें सिंह शब्द का जो मुख्यार्थ है सूरत, जो जंगल का राजा, उसमें रहने वाली सूरत आदि जिस मनुष्य विशेष में देखते हैं उसे कहा जाता है कि ये तो सिंह है। तो सिंह शब्द का गौण प्रयोग माना जाता है उसकी प्रशंसा के लिए, सूरत आदि गुण प्रकट करने के लिए। ऐसे श्रुति में ब्रह्म के लिए प्रयुक्त सेतु शब्द गौण है, मुख्य नहीं है। तो मानना होगा कि कोई न कोई गुण विशेष सेतु शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला ब्रह्म में देखा जा रहा है और उस गुण विशेष को प्रकट करने के लिए ब्रह्मगत सेतु शब्द का प्रयोग है। तो मुख्य सेतु पदार्थ में रहने वाले अनेक गुण हैं, उसमें सद्वितीयत्व भी एक गुण है और जल विधारकत्व रूप एक गुण भी है, जल को मर्यादित रखता है। तो यहां पर सद्वितीयत्व गुण को ब्रह्म में देख करके गौण प्रयोग माना जाए या विधारकत्व रूप जो प्रयोग है उसमें गुण है उसको लेकर के ब्रह्म में गौण माना जाए। तो पूर्व पक्षी सद्वितीयत्व रूप जो गुण है सेतु शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला, उसको लेकर के सेतु शब्द का प्रयोग गौण मान रहे हैं और कहते हैं कि ब्रह्म को भी सद्वितीय माना जाए। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि सद्वितीयत्व गुण जो सेतु पदार्थगत है उसको लेकर के श्रुति में ब्रह्म में सेतु शब्द का प्रयोग नहीं है, अपितु विधारकत्व।
तो जैसे जल को मर्यादित रखने वाला जल का विधारक सेतु है, ऐसे ब्रह्म भी इस संसार का विधारक है, संसार को उसकी मर्यादा में रखने वाला है। येषाम लोकानाम असंभेदाय कहा जाता है। हाँ, तो ये सिद्ध करने के, हाँ हाँ, और तो सिद्धांत यही कह रहे हैं कि वहां विधृति उपपद भी है, लेकिन पूर्व पक्षी को तो श्रुति का आधार लेकर के अपना जो पूर्वाग्रह है, हाँ, मात्र एक सेतु शब्द को लेकर के पूरा नहीं, हाँ, विधारकत्व तो आता है, उसी के पास में विधृति शब्द आया है, हाँ, और क्या। लेकिन उस पर दृष्टि उनकी नहीं जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जिस अर्थ पर अपना पूर्वाग्रह है व्यक्ति अन्य कई ग्रंथ भी देखता है तो अपने पूर्वाग्रह को जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से सिद्ध किया जा सकता है उन्हीं पर दृष्टि को केंद्रित करता है, आसपास वाले शब्दों पर दृष्टि उसकी नहीं जाती। ऐसा ही यहाँ पर भी पूर्व पक्षी का हुआ है, उनका दुराग्रह है कि ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है। जैसा ब्रह्म सत्य है, पारमार्थिक सत्ता वाला है, ऐसे ही पारमार्थिक सत्ता वाली अन्य वस्तु भी है। ये भेदवादी का कथन है, सांख्य भी कहेंगे प्रकृति की ब्रह्म के तरह ही सत्ता है, वैशेषिक मीमांसक नैयायिक भी कहेंगे, आस्तिक है ये लोग। लेकिन तब भी वो उनका अपना दुराग्रह है कि ब्रह्म से अलग प्रकृति की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वैशेषिकों का अपना दुराग्रह है कि परमाणु पृथ्वी जल तेज के सत्य है, आत्मा के तरह ही सत्ता वाले हैं। आकाश भी सत्य है, काल भी सत्य है, दिशा भी सत्य है, बहुत सत्य है उनके, आत्मा के तरह ही सत्ता वाले हैं। और इस आग्रह के कारण वे सेतु शब्द को देख करके वो अपना जो आग्रह है उसी को सिद्ध करना चाहेंगे। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि श्रुति में सेतु शब्द का प्रयोग लौकिक जो सेतु शब्द का मुख्यार्थ है उसमें रहने वाले विधारकत्व गुण को लेकर के किया गया है कि ब्रह्म इस जगत का विधारक है, धारण करता है। और कहे इसी गुण को लेकर के ब्रह्म में सेतु शब्द का प्रयोग है, ऐसा आप कैसे सिद्ध कर रहे हो? पूर्व पक्षी पूछ सकते हैं। सद्वितीयत्व गुण को लेकर के सेतु शब्द का प्रयोग नहीं है, मात्र विधारकत्व गुण को लेकर के ही है। इसका कोई विनिगमक भी होना चाहिए ना। तो कहते विनिगमक है उपपद, विधृति, ये जो उपपद है यानी समीप में कहा गया पद है, वो विधृति का अर्थ ही निकलता है विधारण करता। इस उपपद के आधार पर और येषाम लोकानाम असंभेदाय, इसके आधार पर यह बात निकलती है, ये सिद्धांती कहेंगे। इसलिए द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में भारती तीर्थ जी कहते हैं कि सेतुता धारणात्, कि ब्रह्म में जो सेतु शब्द का प्रयोग ससेतुर विधृति इत्यादि वाक्य में हुआ, वह लौकिक सेतु पदार्थगत धारण रूप गुण को देख करके, तो धारणात् सेतुता एक निकला। तो ये सेतुत्व ये पदेश अन्यथा सिद्ध हुआ। ब्रह्म एक वस्तु है जो प्रकृति से लेकर के प्राकृत समस्त जगत को धारण करके रखता है, अपने अपने मर्यादा में रखता है। ये धारण करने के लिए उसको सद्वितीय बनने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सेतुत्व व्यपदेश
ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को स्वीकार किए बिना भी धारण गुण को लेकर के अन्यथा सिद्ध हुआ। दूसरा उन्मान व्यपदेश जो कह रहे थे परिमाण, तो कहते हैं ब्रह्म का जो चतुष्पात्व षोडश कलत्वादि उन्मान बताया है, परिमाण बताया है, वह उपासना के लिए बताया गया है, न कि उसमें वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का इस परिमाण से परिमित है ये ज्ञापन करने के लिए नहीं है, उपासना के लिए है। वो उपाधिगत गुणों को लेकर के चतुष्पात्वादि है, चार पाद जो उनको कहे हैं आपके सत्यकाम जाबाल को हाँ वो वृषभ रूप धारण करके देवता कहो या सिद्धों ने जो कहो वृषभ रूप हंस रूप आदि धारण करके वो चतुष्पाद ब्रह्म के जो वर्णन किया है एक एक पाद का, वह लौकिक जो अविद्यक उपाधि है उसी का पाद के रूप में वर्णन है उपासना के लिए। इसलिए उपास्ते उन्मानम यानी परिमाण कथनम। तो कहा भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश वो भी अन्यथा सिद्ध है। वो कैसे हैं तो कहते उपाधि उद्भव नाशाभ्याम भेद संगति भवतः, ऐसा लगाना। तो उपाधि का उद्भव यानी अभिव्यक्ति को लेकर के भेद व्यपदेश है। उपाधि है मन, तो मन रूपी उपाधि के अभिव्यक्त होने से जीव ब्रह्म से अलग सा प्रतीत होता है जागृत और स्वप्न में, और वह मन रूपी उपाधि जीव को ब्रह्म से अलग सा दिखाने वाली सुसुप्ति अवस्था में विलीन हो जाती है। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ऐसा सुसुप्ति में ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है करके संबंध बताया जा रहा है। इसलिए भेद व्यपदेश मन रूपी उपाधि की अभिव्यक्ति के कारण और मन रूपी उपाधि के नाश यानी लय के कारण संबंध व्यपदेश है। इस प्रकार ये भेद व्यपदेश एवं संबंध व्यपदेश की भी अन्यथा उपपत्ति हो गई, सिद्धि हुई। इसलिए वे भेद व्यपदेश और संगति व्यपदेश भी ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर की ब्रह्म के तरह पारमार्थिक सत्ता के साधक नहीं बनेंगे। तो ये चार ही हेतु थे, चारों हेतु अन्यथा सिद्ध हुए। तो पूर्व पक्ष के चारों हेतु अन्यथा सिद्ध होने से और सिद्धांत में ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का निषेध होने से ब्रह्मणो अन्यत न विद्यते, ये सिद्धांति कहते हैं। इसलिए ब्रह्म एकमेवा द्वितीय है तत्पदार्थ। इसी सिद्धांत को इस अधिकरण में बताया जा रहा है। इस अधिकरण की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। यद उक्तम नेति नेति इत्यादि श्रुति भी ब्रह्मातिरिक्तम वस्तु निषिध्यते इति तद अयुक्तम। सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में जो कहा है, पूर्व पक्षी कहते हैं वह अयुक्त है, अनुचित है, युक्ति विरुद्ध है। पूर्व पक्षी को ऐसा लग रहा है। तो सिद्धांतियों ने क्या कहा था?
तो अथात आदेश नेति नेति इस श्रुति को आधार बना करके ये कहा था कि ब्रह्म से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसका अभाव है, नेति नेति कह रहा है। तो ब्रह्म से अलग वस्तु नहीं है ऐसा जो सिद्धांतियों ने कहा वह कहना अनुचित है, अयुक्त है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि सेतुत्वादि श्रुति भीर वस्तुअंतर अस्तित्व भानात, ये हेतु बता रहे हैं। सिद्धांति के कथन के अयुक्त होने में हेतु हैं कि सेतुत्वादि श्रुतियों के द्वारा वस्तुअंतर का अस्तित्व यानी सत्ता की प्रतीति होने से, अस्तित्व भानात, इस प्रकार का आक्षेप पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए माना जाएगा इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध, आक्षेपी की संगति। जब पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध माना जाता है। तो इसी पूर्व पक्ष को आक्षेप संगति से प्रथम सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है, परम अतः इत्यादि से। परम अतः इत्यादि सूत्र का अवतरण भाष्य है, उसे देखिए। पहले संबंध संशय वगैरह बताएंगे, तब पूर्व पक्ष को बताने वाला ये सूत्र भाष्यकार भगवान उसकी व्याख्या करेंगे। तो इस अधिकरण के विषय और संशय को बता रहे हैं। यद एतन निरस्त समस्त प्रपंचम ब्रह्म निर्धारितम अस्मात् परम अन्यत तत्वम अस्ति नास्ति इति श्रुति विप्रतिपत्तेः संशयः। कहते पूर्व अधिकरण में ब्रह्म का निर्धारण किया गया। कैसे ब्रह्म का निर्धारण हुआ? तो निरस्त समस्त प्रपंचम ब्रह्म, यानी समस्त प्रपंच से रहित अद्वितीय ब्रह्म का निर्धारण किया गया पूर्व अधिकरण में। अब संशय होता है कि अस्मात् परम अन्यत तत्वम अस्ति नास्ति इति संशय। तो अस्मात् यानी इस पूर्व अधिकरण के द्वारा निर्धारित निरस्त समस्त ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है या नहीं है, ऐसा संशय होता है। कहा इस संशय का कारण क्या है? तो संशय का कारण बताया जा रहा है श्रुति विप्रतिपत्ते। तो कहा श्रुतियों में विवाद होने से, विप्रतिपत्ते कहते हैं विवाद को। तो कुछ श्रुतियों से ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है और कोई श्रुतियां ब्रह्म से अलग का निषेध कर रही है। तो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का निषेध करने वाली श्रुति और ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व बताने वाली श्रुति, तो एक ही वस्तु ब्रह्म से अलग जो वस्तुअंतर है, या तो उसकी सत्ता होगी या तो सत्ता नहीं होगी। तो सारी श्रुतियों को एक मत से एक जैसा कहना चाहिए कि ब्रह्म से अलग कोई है ही नहीं। लेकिन
कुछ श्रुतियों से प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म से अलग वस्तु होती है, और कोई श्रुति वचन कह रहा है नेति नेति ब्रह्म से अलग कोई नहीं है। ये श्रुतियों में विप्रतिपत्ति है, विवाद है, और इसी के कारण ये संशय हुआ। संशय का हेतु बताया श्रुति विप्रतिपत्ति, श्रुतियों की जो आपस में एक मति नहीं है, विरुद्ध प्रतिपत्ति हो रही है श्रुतियों से। कुछ श्रुतियों से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अभाव प्रतीत हो रहा है, कुछ श्रुति वाक्यों से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का भाव प्रतीत हो रहा है। यही विप्रतिपत्ति है। इसके कारण संशय हो रहा है कि ब्रह्म से अलग वस्तु है या नहीं है। तो कानिचित ही वाक्यानि आपातेन एव प्रतिभासमानानि ब्रह्मणोपि परम अन्यत् तत्वं प्रतिपादयन्ति इव। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, तो कुछ श्रुति वाक्य आपातेन का मतलब उनके पूर्वापर का विचार किए बिना केवल उन वाक्य विशेषों पर मात्र दृष्टि को केंद्रित करेंगे, उनके उपक्रम उपसंहार आदि को नहीं देखेंगे, तात्पर्य को नहीं देखेंगे, वक्ता की विवक्षा को नहीं देखेंगे, तो आपातेन प्रतिभासमानानि कानिचित वाक्यानि ब्रह्मणोपि परम अन्यत् तत्वं प्रतिपादयन्ति इव। तो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व प्रतिपादन कर रहे से प्रतीत होते हैं। भाष्यकार तो भाष्यकार भगवान आक्षेप का कोई अवसर नहीं छोड़ रखते। तो भाष्यकार भगवान को तो स्पष्ट है वहां, पूर्व पक्षियों को जिन वाक्यों से वस्तुअंतर का अस्तित्व सा प्रतीत हो रहा है, उन वाक्यों में भी कोई विप्रतिपत्ति भाष्यकार भगवान को प्रतीत होती ही नहीं है, विरोध प्रतीत होता ही नहीं है। वे भी एक मेवा द्वितीय ब्रह्म के अनुकूल ही प्रतीत होता है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। हाँ, आपातेन भी और ईव भी कहते, ऊपर ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन ठीक से गहराई में उतरेंगे श्रुति के तो ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं उन आपात दृष्टि वालों के भी आक्षेप को दूर करना जरूरी है, नहीं तो मंदमती जो जिज्ञासु है उनके आक्षेप में ही उस अपनी बुद्धि को केंद्रित करके तत्व ज्ञान से वंचित रहेगा। इसलिए वो आपाततः श्रुति वाक्यों से किए जाने वाले आक्षेप का भी निराकरण करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण की रचना की है। ये भाष्कर भगवान बताता है कि तेषाम ही परिहारम अभिधातुम अयम उपक्रमः क्रियते। तो तेषाम यानी वे जो आपाततः वस्तुअंतर का अस्तित्व प्रतिपादक से प्रतीत हो रहे हैं वाक्य, और उन्हीं को आधार बना करके पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षेप किया जा रहा है पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर कि ब्रह्म से अलग कोई वस्तु नहीं, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही है करके जो सिद्धांत है, इसे अनुचित बताया जा रहा है। ये आक्षेप है। इस आक्षेप का परिहार, परिहारम अभिधातुम अयम उपक्रम, अयम उपक्रम यानी इस अधिकरण का प्रारंभ, ये अधिकरण शुरू होता है।
अब सूत्रार्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए। परम अतः शेतुन्मान संबंध व्यपदेशेभ्य परम अतः शेतुन्मान संबंध व्यपदेशेभ्य तो 3 पद हैं इसमें। परम अतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य, ऐसे 3 पद हैं। इसमें सेतुन्मान संबंध भेद यहाँ तक द्वंद्व समास करके फिर व्यपदेश शब्द के साथ षष्ठी समास है। तो इसलिए द्वंद्व के अंत में सूर्यमान व्यपदेश पद होने से द्वंद्व समास जितने पदों में हुआ उनमें से प्रत्येक के साथ अंतिम व्यपदेश इस पद का अन्वय होगा। तो सेतु व्यपदेशात एक हेतु निकलेगा। 4 हेतु निकालने इसमें से, क्योंकि 4 में द्वंद्व समास हुआ है। एक सेतु, दूसरा उन्मान, तीसरा संबंध और चौथा भेद। और इस व्यपदेश पद का प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे तो 4 निकलेंगे। 4 होने से ही व्यपदेशेभ्य ऐसा बहुवचन है पंचमी का, और एक एक अलग करके निकालेंगे तो पंचमी का एक वचन प्रयोग करना पड़ेगा। सेतु व्यपदेशात, उन्मान व्यपदेशात, संबंध व्यपदेशात और भेद व्यपदेशात, ऐसे ये 4 हेतु हैं। और इन 4 हेतुओं के द्वारा जिस अर्थ को सिद्ध करना है उस अर्थ को बताने वाला सूत्र का पूर्वांश है, 2 पद वाला। परम अतः, तो अतः ये सर्वनाम है, इदम शब्द का रूप है तहसील प्रत्यांत। और परम का अर्थ है अन्यत, भिन्न, अतिरिक्त। और अतः यह सर्वनाम ब्रह्म का परामर्शक है, इसलिए अतः का अर्थ है अस्मात् ब्रह्मणः। परम ऊपर से जोड़ देना विद्यते, तो ब्रह्म से अलग, परम शब्द का अर्थ है अलग, अन्यत। वस्तुअंतरम विद्यते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, पूर्व पक्ष को बताने वाला ये सूत्र है। तो अतः परम वस्तुअंतरम विद्यते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। अतः का अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर की ब्रह्म के तरह ही स्वतंत्र सत्ता है, अलग सत्ता वाला है, इसलिए ब्रह्म अद्वितीय नहीं सद्वितीय है। ये पूर्व पक्ष रहेगा। पूर्व पक्ष के प्रति एक सिद्धांति के ओर से प्रश्न होगा, कस्मात् हेतु, किस कारण से ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व तुम स्वीकार कर रहे हो? तो कहते हैं श्रुति के आधार पर ही। तो सेतु व्यपदेशात एक हेतु रहेगा। स सेतुर्विधृति इत्यादि श्रुति वचन को लेना है सेतु व्यपदेश शब्द से। व्यपदेश का अर्थ है कथन। तो श्रुति में ब्रह्म का सेतुत्वेन रूपेण कथन होने से, और पूर्व पक्ष भी ब्रह्म में सेतु शब्द का गौण प्रयोग मानते हैं। सेतु शब्द का मुख्य अर्थ तो होता है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि का संघात विशेष, संस्थान विशेष। वैसा तो ब्रह्म हो नहीं सकता,
पूर्व पक्ष के अनुसार, इसलिए गौण है। लेकिन वह फिर गौण होगा तो लौकिक सेतुगत कौन से गुण को लेकर के ब्रह्म को सेतु कहा जा रहा है? तो वो कहते हैं सद्वितीयत्व गुण को लेकर के। तो ये जो ब्रह्म को ससेतु करके श्रुति ने सेतु बताया और वह लौकिक सेतुगत सद्वितीयत्व गुण को लेकर के ही सेतु कहा जा रहा है। इसलिए ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर सिद्ध हो रहा है। और हेतु उन्मान व्यपदेशात, तो उन्मान व्यपदेश वही ब्रह्म चतुष्पाद है इत्यादि। और संबंध व्यपदेशात से सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि संबंध व्यपदेश। और आत्मावार्य द्रष्टव्य यह एष आदित्य पुरुषो दृश्यते इत्यादि ये भेद व्यपदेश है, भेद कथन। इन सब हेतुओं से पूर्व पक्षी इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाली अन्य वस्तु है। इस सूत्र का भाष्य है, भाष्य को देखिए। परम अतो ब्रह्मणो अन्य तत्वम भवितुम अर्हति। परम अतः सूत्र है, इसका इस सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मण, परम का अर्थ कर दिया अन्यत, तत्वम यानी सत्य, अन्य वस्तु सत्य है, हो सकती है। तो कुतः ये वस्तुअंतर के सत्ता के साधक हेतु की जिज्ञासा है। हेतु बताए गए सेतुन्मान इत्यादि से, उनमें से व्यपदेश पद का प्रत्येक के साथ अन्वय करके 4 हेतु भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये सब पूर्व पक्ष का ही व्याख्यान है भाष्य में कि सेतु व्यपदेशात, उन्मान व्यपदेशात, संबंध व्यपदेशात, भेद व्यपदेशाच इति। इन 4 हेतुओं से वस्तुअंतर की सत्ता सिद्ध होती है। उसमें से पहले सेतु व्यपदेश को पूर्व पक्षी अपने मतानुसार लगा रहे हैं। तो पहले थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। इसमें पूर्व पक्ष बता करके टीकाकार जो एक अधिकरण का छठांश होता है फल रूप, पूर्व पक्ष का फल अलग, सिद्धांत मत में अलग फल, वो फल भी बता रहे हैं। तो टीका को देख करके फिर वो जो व्यपदेश सेतु व्यपदेश तावत इत्यादि भाष्य को देखेंगे। यद्यपि द्युभाद्य अधिकरणे सेतु शब्दो विधारकत्वेन गौणो व्याख्यातः तथापि उन्मानादि श्रुतीनां गतिम अजानतो अयम पूर्वपक्षः तत्र उन्मानादि श्रुतीनां मुख्यत्वात् सद्वयम ब्रह्म इति फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में। तो ये कह रहे हैं एक द्युभाद्य अधिकरण गया पहले पूर्व में, हाँ, तो द्युभादि अधिकरण में सेतु शब्द विधारकत्व रूप गुण को लेकर के ब्रह्म में गौण है, ऐसा बता चुके हैं। तो भी यहां पर केवल सेतु व्यपदेश को लेकर के मात्र ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर की सत्ता सिद्ध नहीं की जा रही है। उन्मान व्यपदेशादि भी बाकी 3 हैं। तो वो कहते हैं कि तथापि उन्मानादि श्रुतीनाम गतिम अजानतो अयम पूर्व पक्ष।
तो उन्मानादि श्रुतियों का तात्पर्य न समझने वाले जो हैं वो यहां पूर्व पक्षी बनकर के उपस्थित हैं, और तत्र यानी उनके मत में पूर्व पक्षक है। उन्मानादि श्रुतिना मुख्यत्वात्, उनके अनुसार जो चतुष्पात्वादि श्रुतियां हैं वे ब्रह्म में मुख्यार्थ में प्रयुक्त होगी, तो फिर ब्रह्म परिमित हो जाएगा। तो लोक में जो परिमित वस्तु हैं उससे अलग अपरिमित वस्तु भी देखी गई है, सद्वितीय होती है परिमित वस्तु। तो ब्रह्म का भी उन्मानादि यदि मुख्य होगा तो फिर ब्रह्म परिमित होने से ब्रह्म से अलग भी वस्तुअंतर सिद्ध होगा, ब्रह्म सद्वितीय होगा। यही पूर्व पक्ष को अभिष्ट है, यही उसके मत में फल होगा। तो तत्र उन्मानादि श्रुतिना मुख्यत्वात् सद्वयम् ब्रह्म इति फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। ये जो कॉमा लगा है मुख्यत्वात् के पास, या तो वहां भी होता और फलम के पास भी होता, या फलम के पास में पूर्ण विराम। तो यहाँ एक पूर्व पक्ष के मत को बताया गया, और सिद्धांते इत्यादि से सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा। तो सिद्धांते तु उक्त अद्वितीय तत्पद लक्ष्य सिद्धि इति विवेक, यानी सिद्धांत में फल है कि उन्मानादि श्रुतियां उपासनादि के लिए हैं, ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए नहीं। ये सिद्धांत रहेगा, सिद्धांत का मानना। तो इस पक्ष में फिर अद्वितीय तत्पद लक्ष्य जो ब्रह्म है वही एक पारमार्थिक सत्य वस्तु है, यह सिद्ध होगा। ये फल सिद्धांत मत में ये फल भेद है, इति विवेक का अर्थ है ये इस प्रकार फल भेद सिद्ध होगा। पूर्व पक्ष के मत में अलग फल, सिद्धांत मत में अलग फल। अब भाष्य को देखिए, नहीं वो भी इसी के साथ संबंध रखने वाला, उसी सेतुम तीर्थवा इसी के साथ संबंध रखने वाला होने से बाद में पढ़ लेंगे उसको। तो सेतु व्यपदेशस्तावत, तो चार हेतुओं में से प्रथम हेतु जो सेतु व्यपदेश नाम का है, इसका विवरण किया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से। तो अथ यह आत्मा स सेतुर्विधृति इति आत्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मण सेतुत्वं संकीर्तयति। ये दहर विद्या में आई हुई श्रुति आत्मा शब्द से बताए गए ब्रह्म में सेतुत्व का कथन कर रही है, और लोक में सेतु शब्द का मुख्यार्थ जो होता है उसे बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि सेतु शब्दश्च ही लोके जल संतान विच्छेद करे मृत दार्वादि प्रचये प्रसिद्ध। तो लोक में सेतु शब्द की प्रसिद्धि उस प्रचय यानी संघात में है, संस्थान विशेष में है, जो मिट्टी और दारू कहते हैं लकड़ी को, तो मिट्टी लकड़ी आदि से बना हुआ जो संघात विशेष, संस्थान विशेष, उसका एक विशेषण है। कैसा संस्थान? तो जल संतान विच्छेद करे, जो जल की धारा का विच्छेद करता है, रोकता है जल की धारा को। जल के धारा पर ही बनाया जाता है, इसलिए वो जल की धारा को रोकता है। रोकने वाला जो मिट्टी लकड़ी आदि से बना हुआ बांध विशेष, उसे सेतु कहा जाता है। और
लेकिन उपनिषद में सेतु कहा जा रहा है आत्मा को। कहते यह तू सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त, यानी ब्रह्म में प्रयुक्त है, और वह ब्रह्म तो लौकिक सेतु के तरह, सेतु शब्द का लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है वैसा संस्थान विशेष है नहीं। वो कह रहे हैं कि लौकिक सेतो हो इव आत्मसेतो हो। अच्छा, मैं आगे पढ़ रहा हूं। यह तो सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त इति लौकिक सेतो इव आत्मसेतो हो अन्यस्य वस्तुनो अस्तित्वम गमयति। तो लौकिक सेतु के तरह आत्मसेतु से अन्य के अस्तित्व को, अन्य वस्तु के अस्तित्व को बताता है। का मतलब लौकिक सेतु में जो सद्वितीयत्व गुण है, उस सद्वितीयत्व गुण को लेकर के पूर्व पक्षी कह रहे हैं उपनिषद में ब्रह्म के लिए सेतु शब्द का प्रयोग है गौण। वो ब्रह्म को उपनिषदों में सेतु कहने से ब्रह्म सद्वितीय है, ये निकल आएगा। इसी को बताने के लिए सेतु शब्द का प्रयोग है। इसी का तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार, यानी इन शब्दों से पूर्व पक्षी जिस अनुमान को बताना चाहते हैं, टीका में टीकाकार ने उस अनुमान को बताया है। अनुमान देखिए, ब्रह्म सद्वयम सेतुत्वात् लौकिक सेतुवत। इन शब्दों से पूर्व पक्षी ने इस अनुमान को बताया। वो टीकाकार ने अनुमान बताया। ब्रह्म पक्ष है, सद्वयत्व साध्य है और सेतुत्व हेतु है। लौकिक सेतु दृष्टांत है। यत्र यत्र सेतुत्वम तत्र तत्र सद्वयत्वम यथा लौकिक सेतु। तो लौकिक सेतु में सेतुत्व देखा जा रहा है तो सद्वयत्व भी देखा जा रहा है। तो ब्रह्म में सेतु शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है, तो मानना चाहिए कि सेतुत्व का व्यापक सद्वयत्व भी ब्रह्म में होगा। तो जैसे सेतुत्व रूप हेतु से ब्रह्म का सद्वयत्व सिद्ध होता है, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, ऐसे तीर्णत्व भी बताया गया है। और तीर्णत्व रूप हेतु से भी बताया जा रहा है कि वस्तुअंतर का अस्तित्व सिद्ध होगा। इसके लिए कहते हैं तीर्णत्व श्रुतेश्च। ये भी एक पंचम्यंत हेतु हो जाएगा। किसमें? ब्रह्म के सद्वयत्व में। ब्रह्म सद्वय है, क्यों? तीर्णत्व श्रुति के आधार पर। वो तीर्णत्व श्रुति को बताने के लिए आगे वाला वाक्य है कि सेतुम तीर्थवा इति च तरति शब्द प्रयोगात। इसको पूरा कर लेते हैं, फिर उन्मान व्यपदेश को कल देखेंगे। तो तीर्णत्व श्रुतेश्च इत्याह सेतुम तीर्थवा इति, ये अवतरण हुआ टीका में। तो सेतुम तीर्थवा इति च तरति शब्द प्रयोगात। तो वहीं पर दहर विद्या के प्रकरण में ये कहा गया कि एतम सेतुम तीर्थवा, ये ब्रह्मरूपी जो सेतु है इसको तर करके, तीर्थवा का अर्थ है पूर्व पक्षी के अनुसार। सिद्धांत के अनुसार तो अलग अर्थ है कि प्राप्त करके, तीर्थवा का अर्थ है प्राप्य, ये सिद्धांत अनुसार। लेकिन अभी यहाँ पूर्व पक्ष चल रहा है, तो पूर्व पक्षी कहते हैं तो जैसे लौकिक सेतु को पार करके, उसके ऊपर से जा करके देशांतर को प्राप्त करता है व्यक्ति, वह देशांतर सेतु के ऊपर से चल करके जाते हैं तो सेतु से अलग देशांतर होता है जो गंतव्य है, जा करके प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रुति यहाँ पर कह रही है कि एतम सेतुम तीर्थवा का मतलब ब्रह्मरूपी सेतु को पार करके फिर आगे जाता है, तो कोई ना कोई उस जिसको पार कर लिया ब्रह्मरूपी सेतु को,
उससे अलग वस्तुअंतर को प्राप्त करता है, देशांतर को प्राप्त करता है, जैसे लोक में होता है। तो यहाँ तरति शब्द का प्रयोग होने से भी यही अर्थ निकलता है। इसे दिखाने के लिए और स्पष्ट करते हैं कि यथा लौकिकम सेतुम तीर्थवा जांगलम असेतुम प्राप्नोति एवं आत्मानं सेतुम तीर्थवा अनात्मानं असेतुम प्राप्नोति इति गम्यते। तो जैसे लौकिक सेतु को पार करके जाता है तो जांगल जो असेतु है ना, सेतु से भिन्न देश है, जांगल देश कहा जाता है जहां वायु तेज चलती है, ऐसे देश को जांगल कहा जाता है। टीका में टीकाकार बताएंगे कि जांगल वात प्रचुरो देशो जांगलम, तो जहां वायु अधिक चलती है ऐसा देश जांगल कहलाता है। तो किसी नदी पर पुल बना हुआ है, बांध बना हुआ है, और उसे इस पार में विद्यमान जो व्यक्ति है उस बांध पर चल करके जाता है उस पार, और उधर तेज हवा चलती है, ऐसा देश है समझ लो। यहाँ तो खाली देश विशेष के लिए है। जांगल शब्द की प्रसिद्धि यद्यपि जहाँ पर बहुत अधिक हवा चलती है ऐसे स्थान के लिए है, लेकिन यहाँ भाष्यकार भगवान और टीकाकार कहते हैं कि देश मात्र के लिए जांगल शब्द का प्रयोग है, जो सेतु से अतिरिक्त है। हाँ, तो एक वैद्य शास्त्र है, हाँ, तो उसमें वात प्रचुर देश ये जांगल शब्द का अर्थ किया है, और लेकिन यहाँ पर मात्र देश इतना अर्थ लेना। हाँ, तो वो जो देशांतर है सेतु से भिन्न, सेतु से चल करके, सेतु पर चल करके दूसरे देश को प्राप्त करता, वो प्राप्तव्य देश अलग है सेतु से। जैसे ऐसे यहाँ पर भी ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं आत्मानं सेतुम तीर्थवा, आत्मा शब्दित ब्रह्म तो सेतु हुआ, और इसको तीर्थवा का मतलब पार करके, इस पर चल करके, इस पर इसका अतिक्रमण करके फिर उससे अलग असेतु को, आत्मा तो हुआ सेतु, तो असेतु क्या होगा, अनात्मा, तो अनात्मानं असेतुम प्राप्नोति इति गम्यते। इससे भी वो अनात्मा की सत्ता सिद्ध हो रही है, ब्रह्म से भिन्न वस्तुअंतर सिद्ध हो रहा है। जो सेतुम तीर्थवा ये वाक्य शेष है, यह भी ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है, ये बताता है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। जांगलम यानी वात भूयिष्ठम इति वैद्योक्ते, तो वैद्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, वात प्रचुरो देशो जांगलम करके। लेकिन यहां पर तो कहते हैं इह तु देश मात्रम ग्राह्यम, भाष्य में जो जांगलम असेतुम करके लिखा है वहां जांगल शब्द का अर्थ देश मात्र लेना। फिर उन्मान व्यपदेशस्तावत इत्यादि का आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।